जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक बयानात की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर एक मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे बहस छिड़ गई है कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने क्या आज सुबह-सुबह बयान दे दिया जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए से मुख्तलिफ़ है। पहले आपको सुनाते हैं कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बल्कि ये जो बयान आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने दिया है वो पढ़ के आपको सुनाते हैं कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने क्या बयान दिया जिसके बाद मीडिया के अंदर ये बहस छिड़ गई। ये बयान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर ने यानी ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का ये बयान जारी किया है जिसके मुताबिक साबिक सदर आसिफ़ अली ज़रदारी का बयान इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरां हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके मुकम्मल तरक्की की राह पर डालें। मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। ये आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का बयान है जो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का बयान बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी किया। जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब से सवाल किया गया कि आपका बयानिया यानी पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा है कि 90 दिन के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएँ, 90 दिन के अंदर। तो ये तो बयानिया तज़ाद है आपके बयानिए से। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के जो सियासी फ़ैसले हैं, वो जो CEC के अंदर फ़ैसले होते हैं, CEC के अंदर फ़ैसले होते हैं, मैं उसका पाबंद हूँ। और जो घर के मामलात हैं, घर के अंदर जो फ़ैसले होते हैं, उस हवाले से मैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के बयानात का पाबंद हूँ। यानी घर एक अलग है और सियासत अलग है। साथ में बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि अगर किसी ने कोई अपनी राय देनी है, तो लाहौर में CEC का इजलास हो रहा है, CEC के इजलास में अपनी राय दे सकता है। लेकिन इससे पहले जो कराची के अंदर CEC का इजलास हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के अंदर मौजूद जो लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो अपनी राय दी है, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। लेकिन अगर किसी ने और बयान देना है या फिर और एक राय अख्तियार करनी है तो वो लाहौर के CEC के इजलास के अंदर आके अपना बयान दे सकता है। तो ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसके बाद ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि जी बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पूरी कर रही है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, मेंबरान हैं, वो बाहर आके कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि ये मामला जो है फ़रवरी से आगे न चले जाएँ। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी 90 दिन के अंदर यानी मरदमशुमारी का जो मामला है, उससे पहले मरदमशुमारी के हवाले से ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जब कोई तब्दीली नहीं आ रही क्योंकि ये सूबाई सतह पे मामला बना हुआ है, तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान कर दें। तो पीपल्स पार्टी के इस पूरे यानी CEC का इजलास, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाना, इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देना, जल्द से जल्द इंतखाबात करवाना, 90 रोज़ की बात करना और मुकम्मल तौर पे एक बयान के ऊपर दूसरा बयान इलेक्शन कैंपेन ऐसे समझें कि शुरुआत इससे हुई है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएँ। फिर साथ में जो सिंध के अंदर तबादले हो रहे हैं, तो उसपे तो पीपल्स पार्टी नहीं, आम लोग भी बयानात दे रहे हैं कि जी ये क्या आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि सिंध के अंदर तबादले कर रहे हैं, बाकी इलाकों में नहीं कर रहे, लेकिन सिंध के अंदर तबादले कर रहे हैं। तो इस पे आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का जो मौक़िफ़ आ रहा है कि जी एक तो इलेक्शन कमीशन पे यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुकम्मल एतमाद है। दूसरा ये कि हल्का बंदियाँ यानी मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करवाना वो भी लाज़मी है। और फिर सियासत से पहले मईशत को तरजीह दी जाए। यानी ये तो मुकम्मल एक बयानिया है, अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे बयानिया है जो कि बयानिया कोई और पार्टी या और यानी कि निगरान हुकूमत के अंदर भी जाएँगे तो आपको इस तरह की यानी यानी इसमें तो ये ज़िक्र है ना कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके मुकम्मल तरक्की की राह पर डाले आसिफ़ अली ज़रदारी साहब। तो यानी कि मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो मुआशी माहिर हैं, इनको टाइम देने की बात आ रही है। तो इस पे तज़ाद सामने आ चुके हैं, बयानात की हद तक और पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड करते हुए नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो बयान आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने दिया है और जो बयान
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने दिया है, कोई बुनियादी तौर पे फ़र्क नहीं है। फिर साथ में ये कहा जा रहा है कि जी आपको पता नहीं है कि 2 पीपल्स पार्टी हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एक को तलवार का निशान है, एक को तीर का निशान है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने तो बैठ के एक ही जगह पे बैठ के और सीईसी का इजलास किया था, तो फैसले जो हैं वो फैसले तो सबके फैसले हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जी मकसद है कि आप अगर अवामी बयानियाँ लेके आगे चलना चाह रहे हैं कि यानी अगर फरवरी के अंदर इलेक्शन हो गई, यानी शेड्यूल आ गया इलेक्शन कमीशन का, फिर तो आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयानिया हो या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयानिया हो तो उसमें कोई फ़र्क सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई तो फिर बिलावल भुट्टो साहब जो बयानिया लेके आगे चल रहे हैं तो वो बयानिया फिर आवाम की सूरत में काम आएगा। यानी कि एक बयानिया वो है ना जो एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा लग रहा है, मौजूदा निगरान हुकूमत को भी अच्छा लग रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मीशत को बेहतर करने, IMF को डील करने, सारी सिचुएशन के हवाले से वो आसिफ अली जरदारी साहब का बयानिया है। और अवामी जो बयानिया है वो अवामी बयानिया बिलावल भुट्टो साहब ने अख्तियार किया हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि ये बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटजी है कि वो चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अगर ज़रूरत पड़े तो आसिफ अली जरदारी साहब का बयानिया आगे ले चलें, अगर ज़रूरत पड़े तो बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया लेके हम आगे चलें। तो ये बुनियादी तौर पे बहस जो है वो छिड़ी हुई है मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ अप्रोचेस से कि अब ये बहस इस तरह की है और इसमें कोई संजीदा यानी कि इख्तलाफात वाली सूरत हाल नहीं है। और ऐसी सूरत हाल देखिए ना, सवाल ये है कि ये जो बयान जारी हुआ है पीपल्स पार्टी का, ये भी तो पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पे जारी किया है ना। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन के बगैर कोई बयान जारी कर सकती है क्या? और ये घर का बयान तो नहीं है ना, ये तो सियासी बयान है ना। तो फिर ये अगर सवाल है तो ये सवाल तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के बयानिए से पहले पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि फिर ये बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी क्यों हुआ। और अगर बयान के हवाले से पूछा, अभी भी पूछा जा रहा है, फैसल करीम कुंडी और सारे जो इस पे बात कर रहे हैं उनका तो ये कहना है कि जी बुनियादी तौर पे इसमें क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पीपल्स पार्टी खदशा ज़ाहिर कर रही है कि हो सकता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल नहीं हुआ तो तबादले क्यों कर रहे हैं? जब इलेक्शन शेड्यूल नहीं हुआ तो हमें खदशा है कि इलेक्शन और भी आगे जा सकते हैं। जब मरदमशुमारी के बाद, हल्का बंदियों के बाद आपको कोई कौमी असम्बली आइन में कोई रद्दो-बदल की बात भी सामने नहीं आ रही तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल क्यों नहीं दे रहे? लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हल्का बंद मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ लाज़मी हैं और इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पोजीशन जो अख्तियार की है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साइड आसिफ अली जरदारी साहब ने ले ली है, जबकि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालते हुए नजर आ रही है। तो या तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, जहाँ फिर स्ट्रेटजी का अगर हिस्सा नहीं होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि सीईसी का इजलास अभी यानी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है कराची के अंदर और फिर पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी कर रही है और बयान जारी करने के बाद बिलावल भुट्टो साहब एक पब्लिक गैदरिंग में इलेक्शन कैंपेन समझ लें उसके अंदर जाके कह रहे हैं कि घर के मामलात जो हैं, मैं घर के मामलात के अंदर तो आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात का पाबंद हूँ, लेकिन घर के बाहर जो पीपल्स पार्टी के मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के मसाइल यानी पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, मैं पाबंद हूँ कि सीईसी के इजलास में जो फैसले होंगे वो सीईसी के इजलास के फैसलों का पाबंद हूँ, वहाँ मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। तो ये क्या स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की? और इस पे पीपल्स पार्टी और भी पीपल्स पार्टी को आप उसे जो भी कहें डिफेंड कहें या फिर कुछ डिफरेंट अप्रोचेस के हवाले से बात करें, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस हवाले से सूरत हाल और भी क्लियर करनी पड़ेगी कि ये क्या सूरत हाल थी, या फिर ये कि ये बयानी की हद तक जो है वो पॉलिसी है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बयानिया लेंगे और बिलावल भुट्टो साहब दूसरा बयानिया लेंगे, या फिर ये कि वाकई आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो के दरमियान बयानी की हद तक कोई तज़ाद मौजूद है। क्या ये सूरत हाल दुरुस्त है?